हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARE पाठशाला में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक कारक का क्वेश्चन आया था और हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कारक के बारे में समझा देंगे। तो आज हम लाए हैं, कारक पे डिपेंड है ये वीडियो। बहुत सिंपल सा है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक ही वीडियो आप देख लीजिए, यही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, बहुत आसान है। पहला जान लेते हैं आखिर कारक होता क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उनका क्रिया से संबंध सूचित हो, या सिंपल सा समझिए जो क्रिया से संबंध दर्शाते हैं, ठीक है, उसे कारक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में है, संख्या अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। ये भी सिंपल सा है, मतलब ऐसे चिन्ह जो किसी भी सेंटेंस में उसकी क्रिया से जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हामिद बस से स्कूल जाता है। ठीक है, हामिद जो है अपने स्कूल किससे जाता है? बस से जाता है। यहाँ पर हामिद है, बस के द्वारा स्कूल जाता है, इट मीन उसका संबंध किससे जुड़ गया? बस से। ठीक है, ऐसे ही हमने बताया था उस दिन कि पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, तो पत्ता कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा ना, तो पत्ते का संबंध किससे था? पेड़ से। तो पेड़ से जो यहाँ पे से वर्ड आ रहा है ना, से, ठीक है, वो कारक चिन्ह है। ठीक है, अब जानते हैं आखिर कारक होते कितने हैं, कारक के भेद। तो कारक 8 होते हैं हमारे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एंड संबोधन कारक। ठीक है, ये हमारे 8 प्रकार के कारक होते हैं। ध्यान रखिएगा, 8 प्रकार के। अब जानते हैं इनके चिन्ह क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और विभक्ति क्या होती है। ठीक है, आप अपनी फिंगर्स पे नहीं लर्न कर सकते हैं। फिंगर्स, हाथ की जो उंगलियां हैं उन पे लर्न कर सकते हैं। 8 उंगलियां उठा लीजिए। कैसे आपको रखना है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहाँ पे जो से आ रहा है ना, वो के द्वारा का होता है। जैसे बस से स्कूल जाना, तो बस के द्वारा स्कूल जाएंगे। ठीक है, हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, यहां से का अर्थ आएगा अलग होने में। ओके, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, अब वो पत्ता पेड़ से अलग हो गया ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, यानी संबंध का, के, की, रा, रे, री, ये हो जाते हैं संबंध। ठीक है, ये लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे, ये विस्मय सूचक चिन्ह होते हैं। ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं वो होते हैं संबोधन में आते हैं। समझ गए ना? अब जो आपने 8 फिंगर्स उठाई थी, उनमें से पहले जो 7 फिंगर्स हैं वो होगी विभक्तियां हमारी। देख सकते हैं आप, जैसे यहां पर हुआ कर्ता ने, ये था हमारा। तो पहली फिंगर उठाई, प्रथमा विभक्ति होगी। ओके, कर्ता क्या होता है? जो काम करे। जैसे मोहन ने किताब पढ़ी। ठीक है, तो मोहन ने, किसने काम किया? मोहन ने, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से। अब कर्म, कर्म क्या होता है? कर्म का जो चिन्ह होगा वो को होगा। ठीक है, और कर्म होता क्या? जिस पर क्रिया का फल पड़े। ठीक है, जैसे वह सो रहा है, वह खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना। तो किस पे फर्क पड़ रहा है? क्रिया पर। ठीक है, खा रहा है, ईटिंग द फूड, है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा कर्म, वो द्वितीय विभक्ति होगी। चिन्ह हमारा हो गया को। करण, काम करने या क्रिया का साधन। ठीक है, मतलब वह बस से स्कूल जा रहा है, तो जो साधन है, इसमें साधन क्या है? बस। ठीक है, तो ये जो साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे वह पेन से लिख रहा है। ठीक है, इस तरह से वह साइकिल से बाजार जाता है। तो ये एक साधन प्रकट करता है यहाँ पर,
और चिन्ह हमारा क्या हो गया से, और यहाँ पे से का अर्थ द्वारा होगा, किसी को साथ में लिया जाएगा, ठीक है। से के दो अर्थ होते हैं, एक तो अलग हो जाता है, एक उसके साथ लिया जाता है। अब आते हैं संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है जिसके लिए किया जाए, जैसे मोहन ने गीता को पत्र दिया, या मोहन ने गीता के लिए पत्र लिखा, हो गया ना, दोनों चीजें आ रही है ना, को के लिए, ठीक है। मोहन ने गीता को पत्र लिखा या मोहन ने गीता के लिए पत्र लिखा, हो गया संप्रदान, ठीक है। अपादान देखिए, अपादान क्या होता है, जिससे कोई वस्तु अलग हो जाए, यहाँ पे जो से आएगा अर्थ उसका निकलेगा अलग होने में। और फिंगर्स, आपने फिंगर्स पे काउंट ही किए थे तो सिंपल सी बात है, पंचमी विभक्ति होगी, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह बाजार से घर आ गया, ठीक है। अब बाजार छूट गया ना, अलग हो गया, हाँ। वह छत से गिर गया, ओके, तो छत अलग होगी, है ना। तो से यहाँ पे होता है फ्रॉम, जैसे इंग्लिश में होता है फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे कोई चीज़ किसी से अलग हो जाए, ठीक है। और फ्रॉम का भी मतलब से होता है, और विद, WITH, विद का भी मतलब से होता है, या साथ में। वह अपने माता पिता के साथ मार्केट गया, तो विद हो गया, ठीक है। इस तरह से बाई भी यूज होता है, BY, वाई बस, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वाई बस, तो यहाँ पे भी से अर्थ होता है। तो वहाँ पे चीज़ें साथ में जुड़ी रहती हैं से के लिए, और यहाँ अपादान में चीज़ें अलग हो जा रही हैं, बस इतना सा अंतर है। तो विभक्ति हमारी पंचमी हो गई अकॉर्डिंग टू फिंगर पे हम काउंट कर रहे हैं इसलिए। अगला संबंध। अब सीधी सी बात है, जो एक शब्द का दूसरे से जोड़ देना, एक शब्द जब दूसरे से जोड़ दे वो संबंध हो जाता है, रिलेशन हो जाता है। जैसे का, की, रा, रे, री, जैसे प्रोपोजिशन जो होते हैं हमारे प्रीपोजिशंस, इंग्लिश में समझते हैं ना, प्रीपोजिशंस। ऑफ, ठीक है, ऑफ, ओ एफ मतलब का होता है, ठीक है। अब ये विभक्त होगी षष्ठी, इसका संबंध क्या है, जैसे का, के, की, ठीक है। अगला हमारा है अधिकरण। अधिकरण का मतलब तो जो क्रिया का आधार हो, क्रिया का आधार हो, जैसे जो हमारी एक्टिविटी हो रही है, क्रिया से मतलब क्या लिया जाता है, एक्शन, एक्शन होता है क्रिया का मतलब, ठीक है। एक्टिविटी जो करना होता है वही क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो कारक चिन्ह होगा हमारा वो होगा में पर, ठीक है। जैसे वह तालाब में कूद गया, ठीक है। वह घर में घुस गया, ठीक है। गया यहाँ पे क्रिया आ गई, कहाँ, घर में आ गया ना अधिकरण। अच्छा, गेंद मेज पर है, गेंद कहाँ है, मेज पर है, तो पर यहाँ पे अधिकरण होगा, क्योंकि गेंद ने जो गेंद और मेज का संबंध आपस में किस शब्द में जोड़ा, पर ने जोड़ दिया। तो जो काउंटिंग करी रहे हैं फिंगर पे, तो विभक्ति हमारी वो कौन सी बन जाएगी, सप्तमी बन गई। और संबोधन हमारा हो जाता है हे, ओ, अरे, आह, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे विस्मयबोधक शब्द जो होते हैं और विस्मयबोधक चिन्ह होता है हमारा ये, इस तरह से, ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे आह, चोट लग जाती है, करते हैं ना, ओह गॉड, अरे गॉड, ठीक है। इस तरह से ये आते हैं हमारे संबोधन में। आप जानते हैं बारी बारी से, ये तो हमने बता दिया आपको शॉर्ट में। हाँ, जो अभी टेबल हमने बताई है वो आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत आसान है। फिंगर्स पे लर्न कीजिएगा सप्तमी विभक्ति तक, और लास्ट में 8वां बन जाता है हमारा संबोधन। फिर से रिपीट करें, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, ठीक है। संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन ह्योरे, ठीक है। इसी तरह से है ना, हाँ। अब जानते हैं कर्ता, जो वाक्य में कार्य करता है, सिंपल सी बात है, कर्ता उसे शब्द से स्पष्ट हो रहा है, कर्ता मीन्स करने वाला, जो कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले, मतलब कौन एक्टिविटी कर रहा है, आखिर कोई भी काम कर रहा है, आखिर है कौन, वो सब्जेक्ट क्या है, तो उसे कर्ता कहते हैं। और इसकी विभक्ति होती है ने, ये लिखा हुआ है, ने होती है इसकी विभक्ति, ठीक है। ने विभक्ति का प्रयोग प्रायः भूतकाल में ही किया जाता है, ठीक है, भूतकाल की क्रियाओं में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हामिद ने पत्र लिखा, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन, हम, तो हम कर्ता हो गया।
देखिए, नाउन प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट होते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, किसी के नाम आ जाएगा, राम, श्याम, मोहन, हामिद, ठीक है, इस तरह से। और इसी की जगह प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। मतलब प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये भी क्या होते हैं? कर्ता ही होते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं संज्ञा के स्थान पर लिखे जाते हैं। रमेश ने आम खाया, तो रमेश हो गया यहाँ पर। सोहन किताब पढ़ता है, सोहन कर्ता हो गया। राजेंद्र ने निबंध लिखा, राजेंद्र क्या हो गया? कर्ता। समझ गए ना? चलिए अब कर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कर्म आखिर, ठीक है, किया क्या जा रहा है, कर्म क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े, ठीक है, मतलब क्रिया करने से पता चले आखिर वो काम कर कौन सा रहा है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को माना जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह विलोप भी हो जाता है, लोप हो जाता है, मीन्स गायब भी हो जाता है। तो आपको उसका भाव समझना होता है, तब वो चिन्ह ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। कभी कभी लोप भी हो जाता है, गायब हो जाता है। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जबाना, भगाना, ये आदि क्रियाएं हैं। इसके प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है, ठीक है। जैसे देखते हैं, अध्यापक छात्र को पीटता है, को आ गया ना? हाँ। अब सीता फल खाती है। अब यहाँ पे जो को नाम का जो शब्द है वो विलोप हो गया, उसका यहाँ पे हिडन है ना, हाइड है। तो यहाँ पे आपको खुद समझना होगा, सीता फल को खाती है, ठीक है, हाँ, अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे को का विलोप है, तो सीता फल खाती है या सीता फल को खाती है। ममता सितार बजा रही है, यहाँ पे भी को का विलोप है, तो ममता सितार को बजा रही है। दीपक ने सोहन को मारा, तो को यहाँ पे यूज हुआ है, ये हो गया। गोपाल ने मीना को बुलाया, हो गया, को यहाँ पे स्पष्ट है। ये जो कुछ वाक्य थे हमारे, ये इस तरह से इनमें को का लोप था। आपको भाव के अकॉर्डिंग नहीं समझना पड़ेगा, तब पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हो गया कर्म। अच्छा, अब चलते हैं करण कारक की तरफ। करण क्या है? जिस साधन से क्रिया होती है, अभी बताया था हमने आपको ना, उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। से वही आ गया, बात बहुत आसान है। अगर आपको टेबल याद हो जाती है ना जो हमने आपको दिए, बहुत आराम से आप लर्न कर जाएंगे। जो भी एमसीक्यू पूछा जाएगा इस पे बेस्ड, आप फौरन कर जाएंगे, देखते ही चिन्ह लगा देंगे, टिक लगा दें कौन सा ऑप्शन सही है। बस आपको फिंगर्स पे काउंट कर लेना है, बहुत आसान है। ये तो हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं, टेबल आपको अच्छे से लर्न हो गई, आपको याद हो जाएगा। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो गेंद बच्चों के पास सही है ना। अब गेंद अलग हो जाएगी तब तो नहीं खेलेंगे ना, हाँ। तो से का मतलब हो गया यहाँ पे साथ में या उसके द्वारा। तो बच्चा बोतल से दूध पीता है। पुलिस ने चोर को डंडे से मारा, डंडा हाथ में रहेगा ना, साथ रहेगा, यस। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है, हो गया। कलम से पत्र लिख रहा है, सॉरी यहाँ पे अधूरा है, चलिए कुछ बना लेते हैं। मोहन कलम से पत्र लिख रहा है। अब कलम से लिख रहा है, ठीक है, तो कलम उसके हाथ में होगी, साथ में होगी। अब आता है नंबर 4, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना या किसी के लिए, ठीक है, जिसके लिए कर्ता काम करता है, ठीक है, जिसके लिए कर्ता काम करता है। जैसे मोहन सोहन को 1 रुपए देता है, या सोहन को 1 फल देता है, सेब देता है, एवरीथिंग, कुछ भी। तो जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए आता है, के लिए आता है और को आता है, ठीक है, के लिए और को। जैसे आपको ध्यान से समझना है, भाव भी समझना होगा सेंटेंस का, नहीं तो आप ओवरलैप कर जाएंगे, एक सेंटेंस का किसी दूसरे का कारक चिन्ह लगा जाएंगे, तो ऐसे गलत हो जाएगा। आपको भाव भी समझना है और अच्छे से वो टेबल भी लर्न कर लेंगे। गरीबों को खाना दो, तो यहाँ पे को आया है, ठीक है, तो गरीबों को खाना दो, इसका मतलब गरीबों के लिए संप्रदान कारक हो गया। मेरे लिए दूध लेकर आओ, यहाँ पे स्पष्ट है, संप्रदान है। माँ बेटे के लिए सेब लाई, यहाँ पे स्पष्ट है, के लिए ये हो गया, के लिए ये हो गया, कोई हो गया। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, तो कोई हो गया, मतलब श्याम के लिए दी ना। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ,
इसके लिए, सूरज के लिए, तो के लिए हो गया। इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान। आगे चलते हैं नंबर 5, अपादान कारक। अब समझ जाइए, अपादान जो किसी से किसी वस्तु को अलग कर दे, वहाँ पे अपादान कारक होता है संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में अलग होना या उत्पन्न होना या डरना, दूरी बढ़ना या लजाना, तुलना करना इत्यादि, इन शब्दों का अगर पता चले, इन शब्दों का भाव लगे किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। और इसकी विभक्ति जो होता है वो से होता है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को कर से, एक करण का भी से होता है और संप्रदान अपादान का भी से होता है, तो आप उनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसकी पहचान जैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, किस से, ये लिखा हुआ है किस से, इस शब्द से भी कर सकते हैं आप, प्रश्नवाचक चिन्ह की पहचान से भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए अपादान कारक के, जैसे पेड़ से आम गिरा। अब पेड़ से आम गिरा तो आम अलग हो गया ना, पेड़ से अपादान हो गया। हाथ से छड़ी गिर गई, सुरेश शेर से डरता है, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है। लड़का छत से गिरा है, पेड़ से पत्ते गिरे, आसमान से बूंदे गिरी, वह सांप से डरता है। तो ये सब चीज़ क्या है, एक दूसरे से अलग है ना। दूल्हा घोड़े से गिर गया चलिए फनी है सेंटेंस। चूहा बिल से बाहर निकला, पृथ्वी सूर्य से दूर है। तो ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे को अलग करते हैं, तो वहाँ पर अपादान हो जाता है, अपादान अलग करने का काम करता है। आगे संबंध, नाम से समझ जाइए, संबंध जो चिन्ह एक दूसरे को संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से शब्दों से या वस्तुओं से, वहाँ संबंध होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। और ये रा, रे, री जो का, के, की आ रहा है ना, ये लिंग के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। सीतापुर मोहन का गांव है, ठीक है, यह है रीमा की पेंसिल है। तो अब रीमा क्या था, स्त्रीलिंग था ना, फीमेल, तो लिंग के अनुसार की हो गया, बदल गया, इसलिए का, के, की, रा, रे, री होते हैं ये आदि। इनकी विभक्तियां संज्ञा, लिंग, वचन के अनुसार बदल जाती हैं। अब वचन का सिंगल हो गया ना, के बहुवचन में चला जाएगा, की जो आता है वो स्त्रीलिंग में चला जाएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेना के जवान आ रहे हैं, अब यहाँ पे के आ गया, बहुवचन है, सेना के जवान आ रहे हैं, यह सुरेश का भाई है, ठीक है, तो का सिंगुलर है। यह सुनील की किताब है, ठीक है, तो किताब ये स्त्रीलिंग में आती है, की हो गई। राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे इत्यादि, इस तरह से यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे की हो गया, यहाँ पे का हो गया। अब चलते हैं अधिकरण कारक की तरफ। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय, आश्रय देना, ठीक है, सहारा देना। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो, उसे बेस मिल जाए, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और, ये विभक्ति क्या क्या होती है, में होती है और पर होती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो में और पर। और जैसे कोई शब्द दिए गए पहचानने के, भीतर, अंदर, ऊपर, बीच इत्यादि शब्द हैं, इनका प्रयोग कारक में किया जाता है। इसकी पहचान जो कुछ हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको भी देख के कर सकते हैं, जैसे किस में, किस पर, किस पे इत्यादि जो है, इनसे भी पहचान की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप भी हो जाता है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेंटेंस है उसका भाव समझकर पता करना पड़ेगा क्या है, कौन सा कारक है। तो उनकी जगह पर जैसे किनारे, आश्रय, दोनों, यहाँ वहाँ, समय इत्यादि ये पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। जैसे देखते हैं, हरि घर में है, ठीक है। अब जैसे नहीं बोलते हैं आपका मित्र कहाँ है, यार घर पर होगा, अब ये बोल दिया घर पर होगा, तो हरि घर में होगा या हरि घर पर होगा। तो अभी हमने जो बताया ना, मे का अर्थ कभी कभी पर लगा दिया जाता है और पर को कभी कभी मे में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है, बोलने के ऊपर होता है। अब पुस्तक मेज पर है, ये हो गया। पानी में मछली रहती है, फ्रिज में सेब रखा है, कमरे में अंदर क्या है, कुर्सी आंगन में छिपा दो, महल में दीपक है, ठीक है, तो में हो गया। अब कुछ शब्द आएंगे, मुझ में, अब यहाँ अलग तो नहीं है में, तो मुझ में शक्ति बहुत कम है, तो मुझ में जो है यहाँ पे में छुपा हुआ है, ये हो गया अधिकरण। रमा ने, ये हो गया। कुरुक्षेत्र में, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तो
तुम्हारे घर पर, ये पर हो गया, ठीक है, ये जो पर है इस तरह से। उस कमरे में 4 चोर हैं, ठीक है, कितने? 4, क्या है? में। अब आते हैं संबोधन। ये तो बहुत आसान है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पुकारने पर चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, जिसकी पहचान ये जो है हमारे विस्मय सूचक चिन्ह जो संबोधन का होता है ये लगाया जाता है। और इसका जो कारक चिन्ह रहता है हे, ओ, अरे, अजी, अजी सुनते हो इस तरह से बुलाते हैं ना जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड को, तो ये भी होता है हमारा कारक चिन्ह। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती, विभक्ति हमारी 7 तक ही होती है, मतलब 7 होती हैं, और 8वें नंबर पर संबोधन कारक होता है, इसकी कोई विभक्ति नहीं होती। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। ओह, उसे क्या हुआ? ओह, OH एच इंग्लिश, तो ये हमारा हो गया। अरे बच्चों शोर न मचाओ, अरे यह क्या हो गया? अरे भाई यहाँ आओ, अजी तुम उसे क्या मारोगे? ठीक है, तो ये जो कारक चिन्ह है ये हमारे आते हैं संबोधन में। अब आइए फिर से देख लेते हैं, बता ही चुके हैं फिलहाल, दोबारा से देख लीजिएगा। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है, आप अच्छे से जानते हैं को विभक्ति आती है, ठीक है। कर्म में भी और संप्रदान में भी को आएगी। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव पर, ठीक है। तो संप्रदान में देना होता है और कर्म में क्रिया पर पड़ता है। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, तो यहां पे संप्रदान होगा। मोहन ने सांप को मारा, किसको मारा? सांप को, ये हो गया कर्म, ठीक है। हाँ, राजू ने रोगी को दवाई दी, राजू ने किसके लिए? रोगी के लिए हो गया, तो संप्रदान हो गया। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए यहां पे भी हो गया संप्रदान। अब करण और अपादान में अंतर जान लेते हैं। करण और अपादान दोनों का ही अर्थ क्या होता है? जो कारक चिन्ह से लिया जाता है। करण में से का यूज होता है उसके साथ में, ठीक है, साधन होना चाहिए, और अपादान में जो से होता है वो अलग करने के लिए किया जाता है। बहुत आसान है, आपको बता भी चुके हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम साथ में रहेगी, आपके हाथ में होगी तभी आप लिख पाएंगे, तो करण हो गया जो साथ के लिए यूज किया जाता है। जेब से सिक्का गिरा, अब जेब से गिर गया, सिक्का अलग हो गया, तो अपादान हो गया, अपादान अलग होने का कार्य करता है। बालक गेंद से खेल रहे हैं, मतलब गेंद के साथ खेलेंगे तभी तो खेल पाएंगे, गेंद अलग होगी तो नहीं, तो यहाँ पे करण होगा। सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, तो अलग होगी, मीन्स अपादान हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, अब गंगा निकल आई तो अपादान होगा, गंगा अलग होगी हिमालय से। मतलब कंटिन्यू चल रही है, जब नेचुरली आप लेंगे वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। जब गंगा बहती है, पानी किसी पर्वत या किसी से निकलता है तो वहाँ से तो अलग हो जाता था, वहाँ से फर्स्ट टाइम जब बहेगा तब तो अलग हो जाएगा, तब अपादान होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, बहुत आसान है, और 2 या 3 नंबर का आपको मिल जाना है पक्का। या तो कारक चिन्ह पूछ लिया जाएगा या कोई सेंटेंस दिया गया होगा उससे पूछ लिया जाएगा, कारक बताइए, ठीक है, या कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो बन जाते हैं इस तरह से, बहुत आसान है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस स्किप ना कीजिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।